नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन राजस्थान के आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में बताऊंगा कि बीजेपी को किस तरह इस चुनावी मौसम में सबसे पहला झटका लगा है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बगावत अब तक भी क्यों नहीं थम रही है, टिकट वितरण को लेकर कहां कहां असंतोष बना हुआ, जो कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण भी साबित हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर कांग्रेस के खेमे से आई खुशखबरी को लेकर है। दरअसल कांग्रेस में साध्वी अनादि सरस्वती ने आज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली। बीजेपी की सदस्य थी और हिंदुत्व का फायर ब्रांड भी मानी जाती है। अजमेर संभाग से यानी कि अजमेर से ही वे टिकट की बड़ी दावेदारी कर रही थी। तो ऐसे में बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो आज वे कांग्रेस में शामिल हो गई। हालांकि साध्वी अनादि अब भी अपने आप को योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैन बताती है और वह साफ तौर पे करिए, मंच चाहे कोई भी हो, साधु संतों का काम है मानव मात्र की सेवा। और कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से गो रक्षा के लिए काम किया है, हिंदुत्व के लिए काम किया है, मंदिरों के लिए काम किया है, उससे प्रभावित होकर ही आज वह कांग्रेस में शामिल हो रही है। राजस्थान की दूसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। दरअसल टिकट के बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच में अशोक गहलोत अब चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुट गए हैं। अपने समर्थक विधायक जिन्हें जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाया था या जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में अब नॉमिनेशन के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वे भाग ले रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सबसे पहले उन्होंने दूदू में बाबूलाल नागर की जनसभा में भाग लिया। वो नामांकन पर्चे दाखिल करने जा रहे थे और खास बात यह है कि बाबूलाल नागर निर्दलीय विधायक थे। 5 साल तक उनकी सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया था और सरकार के साथ खड़े रहते। ऐसे में अशोक गहलोत ने उन्हें इस साथ का इनाम देते हुए इस बार कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया है। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर को इस बार कांग्रेस का टिकट मिलने पर उनके नामांकन पर्चा जमा कराने के कार्यक्रम में भाग लिया, वहां पर बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। राजस्थान की तीसरी खबर वसुंधरा राजे से जुड़ी है। दरअसल वसुंधरा राजे भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी हैं, एक्शन में सब जगह दिख रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जयपुर के मालवीय नगर में अपने सबसे कट्टर समर्थक कालीचरण श्राफ के नामांकन प्रक्रिया कार्यक्रम में भाग लिया था। अब वे आज बाली में अपने एक और समर्थक पुष्पेंद्र सिंह के नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया, जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद बिलाड़ा गई, जोधपुर के अंदर आने वाले बिलाड़ा में अपने समर्थक एक और प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में और जनसभा में उन्होंने भाग लिया। तो वसुंधरा राजे पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही हैं। अगली खबर राजस्थान की वसुंधरा राजे से ही जुड़ी है। कल वसुंधरा राजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। झालरा पाटन से एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। यहाँ से 5 बार वे चुनाव जीत चुकी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री पद की लगातार वे अब भी दावेदार कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने इस बार किसी को अपना चेहरा बनाकर पार्टी में नहीं उतारा, लेकिन वसुंधरा राजे का दमखम इस तरह है कि बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ गया था और वसुंधरा राजे समर्थकों को भी टिकट बीजेपी को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो वसुंधरा राजे कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही है और इस दौरान पार्टी के हाईकमान और कार्यकर्ताओं के बीच में शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से किया जाएगा। उनके समर्थक सभी विधायक भी वहां पर मौजूद होंगे, साथ ही ऐसे प्रत्याशी भी मौजूद होंगे जिन्हें वसुंधरा राजे ने इस बार टिकट दिलवाया। तो वसुंधरा राजे के कल नॉमिनेशन का कार्यक्रम है। राजस्थान की अगली खबर बीजेपी से ही है, क्योंकि बार बार हम बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने अब तक जितने उम्मीदवार नाम किए हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने आज अपने पर्चे जमा कराने का काम शुरू कर दिया। इसी के तहत प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया था। आज नामांकन पर्चा जमा कराने का चौथा दिन है, क्योंकि 31 तारीख से शुरू हुआ था और आज अगला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राजस्थान में प्रत्याशी जमा कराने सतीश पूनिया की ओर से नॉमिनेशन फाइल करने का काम आज पूरा कर लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के बड़े नेता उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में आयोजित जनसभा में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की ओर से अर्जुन बामनिया मंत्री हैं अशोक गहलोत सरकार के, उन्होंने आज बांसवाड़ा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कल कुछ और बड़े नेता अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तो ऐसे में अब चुनावी माहौल पूरी तरह राजस्थान में परवान चढ़ने लगा है। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे इस चुनावी मौसम में बीजेपी के लगे पहले झटके की। दरअसल बीजेपी हमेशा ही हिंदुत्व की बात कह के वोट मांगती रही है, ऐसा कांग्रेस का भी आरोप है।
साधु संतों को अपने साथ मिलाती है, उन्हें अपने साथ खड़ा करती है, मंच पर बैठाती है और वहाँ से राजनीतिक बयानबाजी भी हमने देखी है। भी ये कांग्रेस के नेता इस तरह का भी आरोप लगाते हैं, यानी कि साधु संतों का झुकाव बीजेपी की तरफ होने की कांग्रेस के नेता लगातार बात भी करते रहते हैं और चिंता का उनके लिए बड़ा कारण भी है। लेकिन आज कांग्रेस खेमे से बड़ी खुशखबरी आई है। अजमेर में फायर ब्रांड बीजेपी की नेता अनादि सरस्वती आज कांग्रेस में शामिल हो गई है। बड़ी बात है कि इस चुनावी मौसम में यदि कोई सन्यासी संत समाज का सदस्य कांग्रेस में शामिल होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह तो दुगना हुआ ही होगा। कहा जा रहा है कि वे अजमेर से टिकट चाहती थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह वासुदेव देवनानी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। इससे अनादि इस तरह नाराज हो गई कि उन्होंने यहाँ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सबसे बड़ी बात है कि अनादि के लिए कहा जा सकता है कि वे न केवल फायर ब्रांड नेता हैं बल्कि शंकराचार्य के सनातन धर्म का भी वे पालन करती है। बहुत कम उम्र में वे आध्यात्म जगत में आ गई थी, प्रवचन भी करती हैं लेकिन आधुनिक तरीके से। सोशल मीडिया पे भी पूरी तरह एक्टिव हैं, यानी कि उनकी फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। आध्यात्म के साथ साथ मॉडर्न तरीके से लोगों को आध्यात्म और सनातन के बारे में बताने की कोशिश करती है। खास बात यह अपने आप को शहीद हेमू कालानी का वंशज भी वे बता रही हैं और कह रही है उनके पास इसके सबूत भी हैं। तो ऐसे में उनका यह कहना है कि शहीद के परिवार से वे आती हैं, धर्म से जुड़ी हैं, आध्यात्म सनातन से वे जुड़ी हैं। और ऐसे में अजमेर की जनता का भी उनके प्रति प्यार और विश्वास और वे चाहते हैं कि वे चुनाव लड़े। हालांकि खुलकर उन्होंने इतना कहा है कि पार्टी जो फैसला करेगी वह मानेगी, क्योंकि अब वे कांग्रेस में हैं, कांग्रेस नेताओं को ही इस बारे में फैसला करना है। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस ने उन्हें अजमेर में वासुदेव देवनानी के सामने उतारने का पूरी तरह मन बना लिया, यह जानते हुए भी कि अनादि अब तक लगातार कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करती आई है। तो ऐसे में जो स्थानीय कांग्रेस के नेता वे जरूर कुछ चिंतित हैं, खफा भी हैं अनादि के अब अजमेर कांग्रेस में ज्वाइन करने और उन्हें टिकट अजमेर से दिए जाने की खबर के बाद। लेकिन आज अनादि ने कुछ ऐसे बयान दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जब वे कांग्रेस की सदस्यता ले रही थी, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। क्योंकि अनादि ने साफ तौर पर कहा बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो ढोंग से ज़्यादा कुछ और नहीं करती। अनादि ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह उनके रोल मॉडल हैं, उनकी तरह वह राजनीति में आके सेवा करना चाहती हैं। अब यह बात अलग है कि मंच कौन सा है, क्योंकि मंच बीजेपी के आदित्यनाथ की बात की जाए तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के का चेहरा भी है, स्टार प्रचारक भी है। अब अनादि कांग्रेस में आ गई है तो उनके लिए मंच अलग हो गया, बीजेपी की नेता नहीं है, अब कांग्रेस के नेता हैं। तो उनका मंच चाहे कोई भी हो, लेकिन संत समाज की कोशिश यही होती है कि मानव मात्र की सेवा हो। यही नहीं, अशोक गहलोत सरकार की और उनके कामकाज की जबरदस्त तारीफ कर दी बीजेपी के नेता। जहां तक, और खुद अनादि भी जब तक बीजेपी में थी, अशोक गहलोत सरकार द्वारा गायों हिंदुत्व को लेकर किए जा रहे कार्यों की जमकर आलोचना की थी। लेकिन आज उनके सुर बदले हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गायों के लिए जितना कुछ अशोक गहलोत सरकार कर रही है, गौ पालकों के लिए, गोवंशों की रक्षा के लिए, वह अपने आप में काबिल तारीफ है। और हिंदुत्व के हिसाब से भी अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह सही तरीके से काम कर रही है। मंदिरों का विकास भी वह कर रही है, पुजारियों के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई है। यानी कि आज उनके सुर बदले बदले नजर आए जब वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। राजनीति है, इस तरह का बयान बदलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार ने गोवंश की रक्षा के लिए, गौशालाओं के निर्माण विकास के लिए जितना काम किया उतना तो बीजेपी कभी कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि बीजेपी ने केवल 500 करोड़ रुपए दिया था। उनकी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए गौशालाओं के विकास के लिए दिए। 100 करोड़ रुपए से गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। मंदिर के पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया। हिंदुत्व की बात बताने के लिए अशोक गहलोत की आज ओर से पूरी कोशिश की गई साध्वी के इस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के कार्यक्रम को लेकर। अब आरोप सीधे सीधे बीजेपी नेताओं पर भी साध्वी ने लगा दिए, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़नी थी। अब ये बात अलग है कि संत समाज से जुड़ी है तो बहुत ज़्यादा बीजेपी के नेता इसका विरोध भी करते नजर नहीं आ पाए और चाहकर भी नहीं कर पाए। उनका ये कहना है कि उन्हें साध्वी ने कांग्रेस भले ही ज्वाइन कर लिया है, अशोक गहलोत सरकार की तारीफ कर रही है, लेकिन जो मंदिर टूटे राजस्थान में, जिस तरह से पुजारियों की हत्या हुई है, उन सब पर भी जवाब मांगना चाहिए। खैर राजनीतिक बात है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो और भी सामने आते रहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस अब इस
का साध्वी अनादि के आने का अपने कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में एक बड़ा उपयोग भी करेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे को अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ से पेश करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम के जरिए, और आगे भी करते नजर आएंगे। इतना भी तय है, बीजेपी के लिए अब उनका जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस चुनावी मौसम में अब तक बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए। ज्योति मिर्दा, ज्योति खंडेलवाल, ब्राह्मण महासंघ के जो अध्यक्ष थे पंडित सुरेश मिश्रा, इस तरह के तमाम नाम है। सुभाष महरिया पूर्व सांसद है, कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं, फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। कई आईपीएस आईएएस ने रिटायरमेंट लेकर बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, कांग्रेस में वे नहीं गए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब तक अपने आप को इस कम से कम जो पार्टी के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं उसके लिहाज से बहुत अपने आप को और कॉन्फिडेंस मान रही थी कि वहाँ सब कुछ ठीक है, बीजेपी की नीति सही है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही अनादि सरस्वती कांग्रेस में गई, बीजेपी के नेताओं के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती कई जगह नजर भी आई, इतना तो तय है। अब बात कर लेते हैं इस चुनाव पर्व से जुड़ी हुई, ये तो साध्वी अनादि की बात थी, लेकिन अब विरोध कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए अपनी ही पार्टी का जो विरोध सामने आ रहा है वो सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी में जहां बगावत थमने का ही नाम नहीं ले रही है, बीजेपी के नेता तमाम तरह के डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से उनके पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उसे लेकर कार्यकर्ताओं का असंतोष दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि पार्टी चुनावी माहौल को तैयार कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के कई नेता इस सूची से इस तरह खफा है कि वे बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में ताल ठोक चुके हैं। कई सांसदों की भी मुश्किलें आ गई है, क्योंकि उनके खिलाफ भी बीजेपी के ही कई कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने जिन सांसदों को अब विधानसभा का टिकट दिया, हम ऐसे सांसदों की बात कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही, और कांग्रेस जो अब तक खुश थी कि उसके खेमे में इतनी हो अल्लड़ नहीं हो रही जितनी बीजेपी में नजर आ रहा है, अब उसकी चिंताएं भी बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस ने 5 सूचियां जारी कर दी है। और इन तमाम सूची के बाद ऐसे नेता जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, जब उनका टिकट मिलने का आसार खत्म हो गए, उस जगह से नए किसी और को घोषित कर दिया गया, या जिन सिटिंग विधायकों के भी टिकट काटे गए, अब वे खासे नाराज आ रहे हैं और कांग्रेस में विरोध का यह स्वर जगह जगह नजर आने लगा है। हालांकि बीजेपी में जिस तरह से तोड़फोड़ का माहौल नजर आया था, जिस तरह से उनके नेताओं के काफिले पर पथराव हुआ था, जिस तरह से पार्टी के दफ्तर में आग लगाई गई थी, वैसा नज़ारा कांग्रेस में इस बार नहीं है। ये कांग्रेस के लिए राहत हो सकती है, लेकिन ये बगावत करके या बागी बन के अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध करने वाले नेताओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे में जबरदस्त कश्मकश और चिंता का माहौल है। पार्टी के तमाम बड़े नेता इन बागियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सत्ता में आ जाने दीजिए, आपके लिए भी पार्टी ने काफ़ी कुछ सोच रखा है, कुछ ना कुछ करेगी। अब तो जो लिस्ट जारी हो गई है, उसी के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तमाम नेताओं को साथ लेकर चलने की बात पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन चाह कर भी ये दोनों ही दल के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को मना नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि इस चुनावी मौसम में किस तरह से नाराजगी को दूर करने की कांग्रेस और बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता कोशिश कर पाते हैं, उन्हें कितनी सफलता मिलती है। और 6 तारीख को जब नामांकन पर्चा जमा कराने की आखिरी तारीख खत्म हो जाएगी, उसके बाद कितने बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नजर आते हैं, क्योंकि उसके बाद भी 48 घंटे का वक्त होगा अपने बागी उम्मीदवारों को वापस मनाने का, उनसे नामांकन पर्चे वापस लेने का। तो फिलहाल तो 8 तारीख तक कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की अपने ही पार्टी के नाराज और बागी उम्मीदवार कार्यकर्ताओं को लेकर रहेगी, और यही देखना होगा कि ये चुनावी माहौल को इस बार कितना गर्मा पाते हैं।